नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। जहां एक तरफ हरियाणा के भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट जारी की गई, तो वहीं इस मामले को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया। अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि सूची जारी की गई है, सूची कहां से जारी हुई है, कैसे हुई है, इसकी जांच कराई जा रही है। लिस्ट कहां से बनी, कैसे जारी की गई, ये जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करती है और हमने कहा भी है कि व्यवहार को बदलना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें ईमानदारी से लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए। कार्रवाई करने पर सीएम ने कहा कि अभी जांच चल रही है। कहां से वो जारी कैसे हुई है, कैसे नहीं हुई है, परंतु हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करती है और हमने कहा भी है कि आप अपने व्यवहार को बदलना चाहिए, परंतु इसकी जांच भी चल रही है कि कहां से जारी हुई है, कैसे जारी हुई है, परंतु हमने ईमानदारी से लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरना चाहिए। के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र और हरियाणा की सरकार किसान की सच्ची हितैषी है। इसका साक्ष्य है कि हरियाणा ने किसानों की 100% फसलों के एमएसपी पर खरीद की है और 12 लाख किसानों के खाते में 1,25,000 करोड़ रुपए डाले हैं। इसके अलावा फसल खरीद के बाद देरी से पेमेंट होने पर 78 करोड़ रुपए ब्याज के तौर पर किसानों को दिए हैं। तो वहीं राज्य पंजाब में पहले कांग्रेस सरकार और अब मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार किसानों की सुध नहीं ले रही है और किसानों की फसलों को एमएसपी पर नहीं खरीदा जा रहा, जिस वजह से किसान आंदोलनरत हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री ने पंजाब सरकार को सलाह दी है कि वो विधानसभा में बिल लाकर किसानों की 100% फसलों को एमएसपी पर खरीदने का काम करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब में बीजेपी सरकार आने पर किसानों की 100% फसलों की एमएसपी पर खरीद की जाएगी। आज का एक गौरवशाली इतिहास है, हम सब जानते भी हैं। बीबी शरणदीप कौर जी, भाइयों, कौन नहीं जानता उस कुर्बानी को, कौन नहीं जानता। वो जो कुर्बानी दी है वो आपके समाज से ही है। उन मुगल आक्रांताओं को भाइयों हार नहीं मानी और बीबी शरणदीप कौर जी अपना काम पूर्ण करके उन्होंने उसको भी बंदी बना करके उसको भी भाइयों मौत के घाट उतारने का काम किया। परंतु एक कदम भी वो आपके समाज की ऐसी बेटी है, एक कदम भी पीछे नहीं हटाया और उन मुगल आक्रांताओं को जवाब देने का काम वो बीबी शरणदीप कौर ने किया है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की गल है। हमारा इतिहास ये गौरवशाली इतिहास है। और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने वो फैसले भी लिए हैं। 12 मार्च को जब मैंने कहा, मैंने सबसे पहले फैसला लिया हरियाणा के अंदर। मैंने अपने कुरुक्षेत्र के अंदर बड़ा कार्यक्रम किया। मैंने कहा कि मैं लोगों के बीच में जाकर के बात करूंगा। मैंने अधिकारियों को स्पष्ट बोल दिया और मेरा एजेंडा ये है, मैंने इस एजेंडे के ऊपर चलना है और इसको लागू करना है, इसको धरातल पर उतारना है और हर रोज मैंने एक ना एक बड़ा कोई काम करना है। आप मखा तैयारी करिए। अधिकारियों ने तैयारी करी। भाइयों, हम हरियाणा के अंदर अपने किसान की 14 फसलें एमएसपी पर खरीदते थे। मैंने ये निर्णय किया कि हम हरियाणा के अंदर किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। ये हमने निर्णय किया और उस निर्णय को लागू किया। मेरे पास कुछ लोग पत्रकार आए, पत्रकार आएगा मन्नू कहने लगे, कहा गारंटी नहीं कहा आपने दी। मैंने पत्रकारों को कहा, मखा नायब सिंह सैनी है, विधानसभा में खड़े होकर के बोल दिया कि हम किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदेंगे। ये मेरी गारंटी है।
किसी भी किसान की फसल ऐसा नहीं है कि हम उसकी एमएसपी पर ना खरीदें। जब मैंने विधानसभा के अंदर खड़े होकर के बोल दिया तो ये हमारी गारंटी है, ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि हम किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदेंगे। और खरीद रहे हैं, हम खरीद रहे हैं। भाइयों, हमने ये भी कहा कई योजनाएं आप तक नहीं पहुंचती शायद। केंद्र का अपना एजेंडा है, स्टेट का अपना एजेंडा है। केंद्र भी अपने तरीके से कुछ फसलें खरीदता है, कुछ फसलें स्टेट खरीदता है। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा लागू किया। भाइयों, लागू किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे हरियाणा के अंदर 10 साल कांग्रेस की सरकार रही और अब हम 11वें साल के अंदर हैं। ये आंकड़ों की बात है। 10 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी ने किसान के खराबे का मुआवजा 1155 करोड़ रुपए दिया। कांग्रेस ने 10 सालों में 1155 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने 10 सालों के अंदर किसान की, अगर हरियाणा में फसल खराब हुई है, 13,500 करोड़ रुपया डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया। भाइयों, इच्छा शक्ति होती है काम करने की। बात करने से नहीं होता, करने से काम होता है। और हमने एक नहीं है, हर क्षेत्र के अंदर हमने मजबूती से उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा, मैं समाज के बीच में आज यहां पर आया हूं। मैं पहले भी लगातार, ऐसा नहीं है कि मैं आज ही पंजाब के अंदर आया हूं, मैं लगातार जब भी इलेक्शन हुए हैं, कभी भी कोई भी इलेक्शन हुआ है पंजाब का, जब से मैं पार्टी में काम करना शुरू किया, मैं हर बार पंजाब के अंदर इलेक्शनों के अंदर रहा हूं। कुरुक्षेत्र जिले के सभी 5 वार्डों में हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। इस जिले के 5 वार्ड में बने 56 बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। इस जिले में थानेसर से हरमनप्रीत सिंह, पिहोवा से कुलदीप सिंह मुल्तानी, मुर्तजापुर से इंद्रजीत सिंह, शाहबाद से दीदार सिंह नलवी, लाडवा से जसबीर कौर, मसाना को जीत हासिल हुई है। कुरुक्षेत्र जिले में हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव सभी प्रत्याशियों और मतदाताओं के सहयोग से सुचारू रूप से संपन्न हुए। बता दें कि इस जिले में सभी बूथों पर प्रशासन की तरफ से सभी आवश्यक प्रबंध किए गए और सभी बूथों पर ईवीएम से चुनाव हुआ। हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव में नीलोखेड़ी से बीबी कपूर ने जीत दर्ज की। वार्ड 16 से 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। कुल 5,826 वोट डाले गए, जिसमें बीबी कपूर कौर को 3,043 वोट, सुरेंद्र सिंह को 2,350 वोट और तीसरे प्रत्याशी जोगिंदर सिंह को 417 वोट मिले। रिजल्ट के बाद 693 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज करते ही बीबी कपूर को बधाई देने के लिए समर्थक उमड़ पड़े। एसडीएम अशोक कुमार ने बीबी कपूर कौर को जीत का प्रमाण पत्र दिया और सभी समर्थकों ने बीबी कपूर कौर को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। नीलोखेड़ी वार्ड 16 में हुए हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए। तो वहीं पुलिस प्रशासन और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। हर बूथ पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम थे। पुलिस प्रशासन ने किसी को भी कानून व्यवस्था को भंग करने का मौका नहीं दिया। आज नीलोखेड़ी वार्ड नंबर 16 का इलेक्शन था और हमारे विनर जो कैंडिडेट है उसमें कपूर कौर जी हैं, इनको सर्टिफिकेट दे दिया गया है। कितने वोटों से ये 693 वोटों से विजित रहे हैं। कितने कैंडिडेट थे सर इसमें? यहाँ पे हमारे पास वार्ड नंबर 16 में 3 कैंडिडेट थे और टोटल वोट जो पोल हुए उसकी परसेंटेज
6 टोटल परसेंटेज है वोट पोल। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਆਂਦੇ ਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਣ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਭਰਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਕਪੂਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਜੀ ਇਧਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। इधर आजा मोहित। हरियाणा की ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया और एक बार फिर से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अनिल विज ने कहा कि जितना अंबेडकर जी की विचारधारा को कांग्रेस ने आहत किया है उतना किसी ने नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बाबा साहेब आंबेडकर के बनाए संविधान को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद दो शब्दों को जोड़कर संविधान की आत्मा को ही बदल दिया, जबकि बाबा साहेब ने शब्द नहीं लिखे थे। तो वहीं आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। कैसे हुआ है, किसने किया है, ये जांच का विषय है। ये माना कि लोगों को केजरीवाल के प्रति गुस्सा पड़ता है, लेकिन प्रजातंत्र में गुस्से का इजहार वोट डालकर करना चाहिए, ये तरीके से। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा है कि वो आम आदमी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहते थे, चाहे वो हरियाणा हो या दिल्ली हो, लेकिन केजरीवाल जैसे ही बाहर आए उन्होंने घोषणा कर दी कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये तो गठबंधन है, इसमें जितने ग्रुप शामिल हैं वो दिल से शामिल नहीं हुए, वो ऊपर से चाहे एक हो लेकिन इनके दिल अलग अलग हो, इसलिए क्या फायदा इस बात को कहने का। सरकार के 100 दिन पूरे होने को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का बयान सामने आया। प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के 100 दिन पूरे होने की सराहना की। विपुल गोयल ने कहा कि 100 दिनों के कार्यकाल में नायब सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं जो कि आने वाले समय में हरियाणा के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से 100 दिन सरकार के पूरे होने के बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्षी हैं और वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि जो काम सरकार ने अच्छे किए हैं उनकी सराहना भी करनी चाहिए। सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं और सरकार ने संकल्प पत्र के अंदर लोगों से जो वादे किए थे, अनेकों वादों को पूरा करने का काम किया है। और आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, स्वयं बताने का काम करेंगे कि 26,000 युवाओं को नौकरी देने के साथ साथ संकल्प पत्र के अंदर अनेकों काम सरकार ने जनता की भलाई के लिए किए हैं, वो स्वयं आपको बताने का काम करेंगे। मलिक आगे सटी भाई थोड़ा सा। फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी इलाके में एक सरफिरे ने 15 साल की नाबालिग की गला रेतकर हत्या कर दी। बता दें कि आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। तो वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पुलिस ने क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक की टीम ने पूरे मामले की बारीकी से जांच की और घटनास्थल से सभी साक्ष्य जुटा लिए हैं। बता दें कि मृतका की पहचान खुशनुमा के रूप में हुई है। दरअसल आरोपी के खिलाफ पहले से ही मृतका और उसकी मां ने
मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपी कई बार उसे जान से मारने की धमकी दे चुका था और शनिवार को हत्या की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। फरीदाबाद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 15 साल की नाबालिग की गला रेतकर हत्या कर दी गई। बता दें कि आरोपी पर पहले से ही मामला दर्ज कराया गया था। काफी समय से मृतका को जान से मारने की धमकी आरोपी दे रहा था, जिसके बाद शनिवार को हत्या की वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। तो वहीं मामले की सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से तमाम साक्ष्य पुलिस ने जुटा लिए हैं। अब आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। पूरा मामला फरीदाबाद का बताया जा रहा है, जहां से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 15 साल की नाबालिग की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। तो वहीं अब पुलिस भी मामले की जांच में जुटी हुई है और फरार आरोपी की तलाश पुलिस की ओर से की जा रही है। बताया गया कि मृतका की मां ने फरीदाबाद में एक अनोखी चोरी की घटना सामने आई। बता दें कि एक व्यापारी के घर से महिलाओं के सिर के पुराने बाल और नकदी सहित लगभग 9 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ। शिकायतकर्ता रंजीत मंडल, जो पुराने बाल खरीदने और बेचने का काम करते थे, उन्होंने बताया कि ये घटना 14 से 15 तारीख की रात करीब 2:30 से 3 बजे के बीच हुई, जहां चोर उनके घर में सीढ़ियों से घुस गए और एक कमरे का ताला तोड़कर वहां से करीब 150 किलो महिलाओं के सिर के बाल लेकर फरार हो गए, जिसकी कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की पहचान करने में जुटी हुई है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। हाँ, हमारा घर से आज 14 तारीख को रात को, मतलब 15 तारीख सुबह जब होता है, मतलब उसी टाइम था। सीसीटीवी में दिखा रहा 2:55 से लेकर 3 बजे का कुछ टाइम तक, उसी समय में हमारा घर से चोरी हो गया बाल, और बाल का अंदर मैं पैसा छुपा के रखा था। कैसे बाल? लेडीज का कंघी से झड़ जाता है, वही वाला बाल है। तो आप क्या खरीद फरोख्त का काम करते हाँ हाँ हाँ, मैं खरीदता हूँ। खरीदार हो? कितने बाल थे लगभग? मतलब 150 किलो से ज्यादा था। क्या कीमत थी उनकी? वो कम से कम फुल कीमत 9 लाख से 10 लाख होगा। फुल कीमत 10 लाख तो होगा ही, उससे ज्यादा ही होगा। और पैसा था 2,13,000। तुम लोगों ने बाल तो वही ले जाओ। खबर सिरसा के एलानाबाद से है, जहां कर्मशाना गांव में अवैध रूप से जिप्सम का काला कारोबार धड़ल्ले से जारी है। आपको बता दें कि जिप्सम माफियाओं की तरफ से ट्रॉलों में भरकर राजस्थान से भारी मात्रा में अवैध जिप्सम कर्मशाना गांव में लाया जाता है। रोजाना हजारों टन जिप्सम का परिवहन माफियाओं की तरफ से किया जाता है। अवैध रूप से कर्मशाना गांव में ये अवैध रूप से परिवहन किया जाता है। अवैध रूप से जिप्सम के भंडारण से कर्मशाना गांव के रहवासियों का जीना मुश्किल हो गया है, जिस वजह से हर समय धूल और धुएं के गुब्बार उठते रहते हैं, जिसके चलते लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। खबर सिरसा से है, जहां जिप्सम का अवैध परिवहन धड़ल्ले से किया जा रहा है। तो वहीं जिप्सम के अवैध परिवहन के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी मात्रा में यहां पर धुएं और धूल का गुब्बार उठता है, जिसके चलते लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लेकिन प्रशासन इस मामले को लेकर मूक दर्शक बना हुआ है। प्रशासन की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। केंद्र सरकार ने 14 फरवरी को किसानों को मीटिंग का निमंत्रण दिया है, जिसको लेकर जगजीत सिंह डलेवाल का इलाज कर रहे डॉक्टर स्वयमान सिंह का बड़ा बयान सामने आया। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं।
ਕਾਫੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਲਓ ਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 14 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਬਾਤ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਈ ਸੀਰੀਅਸ ਆ, 14 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣ? ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਚਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣੋ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ। खबर बांटना से है, जहां हरियाणा भूतपूर्व सैनिक लीग जिला दादरी की मीटिंग खंड के किसान भवन में आयोजित की गई। कप्तान धूलीचंद बेसला की अध्यक्षता में बाढ़रा, कादमा, दादरी, लोहारू क्षेत्र के भूतपूर्व सैनिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। मीटिंग में जिला अध्यक्ष राजेश श्रियाण ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बाढ़रा स्टेशन पर सैनिक भवन का निर्माण किया जाना चाहिए, जिसके लिए स्थानीय विधायक और सांसद से मिलकर मांग रखी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बड़ी संख्या में सैनिक मौजूद हैं। कृषि प्रधान क्षेत्र होने के साथ साथ यहाँ के युवाओं का सेना की तरफ ज्यादा रुझान रहता है। खबर बाढ़रा से है, जहां किसान भवन में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने सैनिक भवन की मांग की है। पूर्व सैनिकों की ओर से सैनिक भवन के निर्माण की मांग उठाई गई है। इस बैठक में इसके साथ ही अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें तमाम पूर्व सैनिकों ने हिस्सा लिया। तो वहीं पूर्व सैनिकों की ओर से एक मत होकर सैनिक भवन बनाने की मांग की गई है। आज की मीटिंग का उद्देश्य सभी बाढ़रा हल्के के लोहारू, दादरी, झोझू, कादमा के भूतपूर्व सैनिकों को यहाँ 26 जनवरी ध्वजारोहण के लिए निमंत्रण देने के बारे में है। इस बार हम ये प्रोग्राम को जो है बाढ़रा स्टेशन पर ही मनाने के लिए पूरे भूतपूर्व सैनिकों को प्रेरित कर रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक संख्या में आए और उसमें हम सांस्कृतिक प्रोग्राम, मनोरंजन और उनको बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करें और प्रेरित करें। चंडीगढ़ में किसानों की केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जहां किसानों ने बड़ा ऐलान किया। किसानों ने कहा कि चंडीगढ़ सेक्टर 26 स्थित महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में केंद्र के मंत्रियों और किसानों के बीच एक बार फिर से बैठक होगी। ये बैठक 14 फरवरी को होगी। किसानों की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। किसानों ने बताया कि एक बार फिर से किसानों की बैठक आयोजित होगी और इस दौरान केंद्र सरकार के साथ उनकी बैठक होगी। किसानों की ओर से बताया गया कि एक बार पहले भी अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है। 14 फरवरी को एक बार फिर बैठक होनी है। बीजेपी मंडल तरावड़ी के चुनाव बीजेपी कार्यालय में करवाए गए, जिसके हल्के के विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने हिस्सा लिया। बैठक में बीजेपी मंडल से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं के अलावा पहली कार्यकारिणी से जुड़े सभी सदस्य मौजूद रहे। विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने बीजेपी के तरावड़ी मंडल अध्यक्ष को लेकर समर्थकों के साथ चर्चा की। इसके बाद बैठक में मौजूद कार्यकारिणी से जुड़े अधिकतर सदस्यों ने शिवम बंसल के नाम का प्रस्ताव बीजेपी मंडल अध्यक्ष पद के लिए विधायक कबीरपंथी के सामने रखा। बता दें कि सर्वसम्मति से शिवम बंसल को बीजेपी मंडल का तरावड़ी अध्यक्ष चुना गया है। विधायक भगवान दास कबीरपंथी समेत सभी सदस्यों ने फूल मालाओं के नए अध्यक्ष शिवम बंसल का स्वागत किया। बीजेपी मंडल तरावड़ी का अध्यक्ष बनने के बाद शिवम बंसल ने विधायक भगवान दास कबीरपंथी का आभार जताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है वो उस पर खरा उतरेंगे। बीजेपी सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। सदस्यों को बीजेपी मंडल के साथ जोड़कर मजबूती से कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा
कि हलके के विधायक भगवान दास कबीरपंथी के नेतृत्व में चल रहे विकास कार्यों को और आगे बढ़ाया जाएगा। तो वहीं विधायक भगवान दास कबीरपंथी की ओर से कहा गया कि शिवम बंसल यूथ की जिम्मेदारी पर काफी मेहनत कर रहे थे, ऐसे में अब इन्हें बीजेपी मंडल अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। माननीय विधायक भगवान दास कबीरपंथी जी के नेतृत्व में मेरे को भारतीय जनता पार्टी का मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। सभी की सर्वसहमति से अध्यक्ष बनाया गया है और मैं ये जिम्मेवारी बखूबी निभाऊंगा और सभी कार्यकर्ताओं का दिल से धन्यवाद करता हूँ। बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।